नहीं, ये 5 मार्क्स का नहीं आएगा, नहीं आएगा इसमें। ब्लूप्रिंट हम बता देंगे, सीबीएसई का जो ब्लूप्रिंट है, ठीक है। पीरियोडिक ना नहीं आएगा। अब इम्पॉर्टेंट सवाल है तो आने का तो आ ही सकता है, पर छोटा प्रूफ है यार, यहाँ से यहाँ तक का प्रूफ है बस। पीरियोडिक से पहले थोड़ा ट्रायंगल्स का बता दीजिए। कब है पीरियोडिक? 20 से है ना? हाँ तीसरा पेपर। अच्छा, दूसरा मतलब 21 का ट्रायंगल और क्या आ रहा था? अर्थमेटिक। हाँ, एबी तो हो जाएगा। अच्छा यही तो आ रहा है। हाँ अच्छा ये तो हो ही गया लगभग। हाँ ट्रायंगल ठीक है, बता देंगे। संडे को नहीं होता तो रख देते हैं उस दिन। नहीं होगा संडे को यार, संडे को तो ट्रेनिंग है स्कूल में। सैटरडे संडे 2 दिन, 2 दिन। पिछले साल का पिछले साल का वीडियो है ट्रायंगल का? पिछले साल हम यहाँ पढ़ाए ही कहाँ पिछले साल में तो। मतलब उसका वीडियो ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बता दीजिएगा जितना। अच्छा ट्रायंगल तो हम यहाँ पढ़ाए नहीं है ना अभी तक। ओह अच्छा, थेल्स थ्योरम ये सब पढ़ लेना। नहीं तो सर ये तो अभी नहीं आएगा, ट्रायंगल कर दीजिए। ये तो अभी पीरियोडिक में नहीं आएगा, ट्रायंगल थोड़ा सा कैसे नहीं आ रहा है पीरियोडिक में? आ रहा है, तो ये वाला प्रूफ नहीं आ रहा है। जितना है जितना हम कर देंगे ट्रायंगल ना, ज़्यादा नहीं, हम बता देंगे उसको, टेंशन ना लो। ट्रायंगल में जितना अभी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग पढ़ते चले जाएंगे ना, हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। जो आएगा वहाँ पे थेल्स थ्योरम स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, तो थेल्स थ्योरम से ही आएगा सवाल, ठीक है। रेशियो से सवाल आएगा तो हम लोग देख लेंगे वहाँ क्या होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ट्रायंगल में भी, समझ गए ना। 9 के जैसा नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट करते रहें फिर उधर क्वाड्रिलेटरल भी आ गया, वो सब नहीं आएगा, ठीक है। आसानी से ख़त्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल बता देंगे पीरियोडिक के लिए, हो जाएगा। सॉल्यूशन देखो, अब देखो ये सॉल्यूशन बड़ा आसान है। हमको दिखाना है S12, मान लो कोई AP है, उस AP का SN रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म को। SN होगा कुछ, पर हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि S12 इज इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4। देखो इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि तुम LHS अलग से निकालो, RHS निकालो, दोनों को इक्वल दिखा दो, ठीक। या LHS से RHS ले आओ, या RHS से LHS ले आओ, जैसे भी करो। तो तुम पहले रख लो। देखो हम देखो अगर दी AP है तो कहीं ना कहीं तो हमको मानना पड़ेगा ना कि लेट द फर्स्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म क्या मानना पड़ेगा? बी A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। AP है भाई तो फर्स्ट टर्म तो होगा ना, कॉमन डिफरेंस भी होगा। तो अब आप बताइए, अब हम यहाँ पर हम RHS से फिलहाल चलेंगे। देखो RHS से प्रूफ करना आसान होगा हमारे लिए। सर RHS है हमारा 3 इंटू S8 माइनस S4। क्या हम इसी को S12 ले आए तो काम हमारा हो जाएगा? सर ये S12 लाने का मतलब बताइए सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये S12 मतलब लाना क्या है। सर ये S12 इसका मतलब हमको लाना है S12 इज इक्वल्स टू, S12 का फॉर्मूला मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा? 12/2 2A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। बोलो तो इसका मतलब ये 6 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, प्लस ये 12 और 1। अगर यदि ये आ जाए सॉल्व करके, उसको सॉल्व करें और ये आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं ना, सबसे ज़्यादा आसान जो आपके लिए होगा वो क्या होता है, हम सबसे पहले हम क्या लेते हैं ना, हम LHS ही निकाल लेते हैं और RHS भी निकाल लेते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल दिखा देते हैं लाकर। तो देखो हम LHS लिए यानी S12, पहले थोड़ा लिख लो। वी नो दैट सर हम लोग जानते हैं कि SN डिनोट अगर दी सम ऑफ n टर्म को कर रहा है, यानी कि SN क्या होगा बताओ तो? SN होगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा।
सर एस एन, सर एस एन यानी कि ये होगा, तो हमको निकालना है LHS में क्या, LHS में यहाँ पे क्या निकालना है, LHS में LHS निकालना है S12, तो S12 यानी कि 12/2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, n का जगह 12 माइनस 1 इंटू डी, वहाँ हम निकाले हैं, तो ये आ गया 6, ये आ गया 2a प्लस, ये आ गया हमारा LHS। हम वैसे ही क्या निकाल लेते हैं, RHS। RHS क्या है, प्रूफ वाला और आसान है, और आसान। RHS क्या है, S8 माइनस S4। तुम इसको सॉल्व करो, देखो 3 इंटू S8 का वैल्यू पुट करो, S8 क्या आ जाएगा 8/2, अरे फॉर्मूला n के जगह पे 8 पुट करो, इसमें 2a प्लस क्या 8 माइनस 1 इंटू डी, अरे बोलो समझ में आया ना, 2a, हम इसको ऐसा ब्रैकेट में डाल देते हैं ना, ये हो गया ऐसा, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये आ गया S8। अब ये हो गया हमारा S8 माइनस S4 यानी यहाँ से यहाँ तक S8 हो गया, और ये एक और ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि 3 बाहर है, ठीक है, ये आ गया हमारा अंदर का काम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, क्या निकाल लो, S4, 4/2, 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, हो जाएगा ऐसा, हाँ। अब सॉल्व करो इसको, 3 इंटू, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2a प्लस, ये हो जाएगा 70 माइनस, बड़ा ब्रैकेट आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2a माइनस प्लस 2a प्लस 3d, ठीक है, प्लस होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा देख लो, ये हो जाएगा, सॉल्व करो इसको पूरा का पूरा, ये 8a प्लस 4 28d माइनस, माइनस अंदर जाएगा, ये 2 2 जा 4a, ये माइनस और प्लस 3 2 जा 6d। अब इसको जब नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो तो, 3 इंटू 8a में से 4a गया, 4a बचा, प्लस 28 में से 6 गया, सर ये अभी तक आया नहीं है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकालो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 11d, क्या आ गया 6 इंटू 2a प्लस, क्या ये LHS था, यही हमारा देख लो भाई, LHS भी तो यही था, S12 क्या आया हमारा ये, और ये हमारा RHS जो आया वो भी हमारा क्या आया ये। सो लास्ट में लिख देना है कि सिंस LHS इक्वल्स टू, सो देयरफॉर S12 इज इक्वल्स टू 3 इंटू S8 माइनस, हो गया बात खत्म, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बना लेना इसको जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो, लिखो इफ द सम ऑफ, देखिए जितना अटपटा सवाल ये देखने में लग रहा है उतना है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। सर क्वेश्चन कह रहा है ना, पहले क्वेश्चन पे गौर फरमाइए, जरा गौर फरमाइए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, पहला पी टर्म का सम
AP का वो सेम है द सम ऑफ इट्स फर्स्ट Q टर्म, पहले Q टर्म तक का सम, ठीक है। फर्स्ट P टर्म और फर्स्ट Q टर्म, अब P क्या है Q टर्म क्या है हमको इसमें दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। P कितना है Q कितना है हमको उतना नहीं दिमाग लगाना, बस इतना जान रहे हैं कि पहला P टर्म और मतलब पहला Q टर्म का सम हमारा इक्वल है, जहाँ P और Q इक्वल नहीं है सर। ऐसा है नहीं है कि पहला 5 टर्म और फिर Q भी पहला 5 टर्म, वो तो सेम आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। P और Q इक्वल नहीं है। हो सकता है 2 टर्म का सम जितना आ रहा है उतना 4 टर्म का सम हो, जितना 5 टर्म का सम होता हो सकता है अगला 8 टर्म का सम उतना ही हो। माइनस में भी तो आता है AP में, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। सो देन सो दैट हमको प्रूफ करना है कि बताइए तब P प्लस Qth टर्म, सॉरी P प्लस Q टर्म, पहला P प्लस Q टर्म का सम क्या हो जाएगा 0। पहले समझो सर, दिया क्या है, सम ऑफ, लिखो सम ऑफ फर्स्ट P टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म, है ये, यही दिया हुआ है, देख लो। सर जो बोला हम वही किए, हम अपने से कुछ नहीं कर रहे, हम अपने से कुछ कर ही नहीं रहे सर, क्वेश्चन जो बोला वो हम कर रहे हैं, हम तो बस सिर्फ माध्यम है बाबू, हैं, समझ गए, हम माध्यम, क्वेश्चन जैसा बोला है हम आपको वैसा ही बस बता रहे हैं, क्वेश्चन और आपके बीच का हम क्या है, बस मीडिएटर, ठीक है। सर इसका जो प्रोसेस है वो चीज हम आपको समझा दे। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर सम ऑफ फर्स्ट P टर्म, मैं आपसे कहूं सम ऑफ फर्स्ट P टर्म क्या होगा सर, तो बताइए तो क्या होना चाहिए सर, P बाई Q, सॉरी P बाई 2, जैसे होता है फर्स्ट n टर्म का सम n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। पहले थोड़ा सा यहाँ a और d को डिफाइन कर लेना था, पहले बोल दो कि लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल d, ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट P टर्म का सम क्या आ जाएगा सर, देखो तो P बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 होता है, तो n के जगह क्या है P माइनस 1, ध्यान से समझो, समझ में आ रहा है ना भाई, जैसे n टर्म होता है वैसे P टर्म है, तो P बाई 2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू Q टर्म का सम Q बाई 2 2a प्लस 1 इंटू, क्या ये बात सही है, इंटू में है तो 2 और 2 को हटा दो, कोई दिक्कत, यहां से सॉल्व करो इसको, P यहां क्या आ जाएगा देखो तो, सॉल्व कर दो इसको, यहां क्या आ जाएगा 2a प्लस P इंटू डी, PD हो जाएगा है ना, माइनस डी इक्वल्स टू, यहां से क्या आ जाएगा Q इंटू 2a प्लस QD माइनस डी, ठीक है। हम a का वैल्यू 2a का वैल्यू निकालना चाहते हैं, 2a का वैल्यू, कोई बात नहीं निकल जाएगा सर। देखो यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं सर, इस मल्टीप्लाई करो सर, सिंपल सा 2pa हो जाएगा प्लस p स्क्वायर d हो जाएगा माइनस pd हो जाएगा, 2qa हो जाएगा प्लस q स्क्वायर d हो जाएगा माइनस QD हो जाएगा, है ना। इसको इधर ले आओ, देखो हम ए पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान देना, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ए पे। हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं सर, देखो तो ये 2pa ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 2qa, बाकी सबको राइट साइड भेजो, ये राइट साइड ये राइट साइड ये राइट साइड पहले से है, Q स्क्वायर D माइनस QD,
ये राइट साइड गया माइनस पी स्क्वायर डी माइनस पी स्क्वायर डी प्लस पी प्लस पी पी डी। इन दोनों में आपको 2a कॉमन दिख रहा है, हाँ तो p माइनस क्यू आ जाएगा यहाँ से। हाँ अब एक बात बताओ, इससे और इससे, सॉरी हाँ कॉमन ले लो। देखो डी इससे और इससे क्या कॉमन है, डी d कॉमन है, d कॉमन ले लिए, ठीक है। स्क्वायर माइनस पी यहाँ क्या बचा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी पी स्क्वायर। इससे और इससे फिर d कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस का d कॉमन ले लो, तो d कॉमन लोगे यहाँ q बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस p बचेगा, बचेगा। अरे यहाँ माइनस है ना, अच्छा हाँ फिर तो ये वाला प्लस और माइनस हो गया ना। अब फिर दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, डी दोनों से डी d कॉमन दिख रहा है, अच्छा हाँ कॉमन है ठीक है। अच्छा उससे क्या है, पूरा नहीं और भी कॉमन आएगा। देखो इसको तोड़ देते हैं, d इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी, माइनस का d और q माइनस पी। अब तुम देखो सर 2a डिवाइडेड बाई p माइनस q। अब देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन दिख रहा है, d इंटू क्यू माइनस पी, ये पूरा का पूरा कॉमन दिख रहा है, हाँ ये भी कॉमन। अब जो बचा सो लिखो सर, बचा क्या यहाँ, क्यू प्लस पी q प्लस पी और माइनस यहाँ क्या बचा, 1, ठीक है, सही है। अब ये p प्लस इसको डिवाइड में ले जाओ तो 2a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो d q माइनस पी q प्लस, चलो रखने देते हैं, p माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या, p माइनस q। अच्छा ये p माइनस क्यू और q माइनस पी कट जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि पीछे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लेकिन इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक देखते जाना जरा, ठीक है। थोड़ा सवाल आज इसको और हम छोटे तरीके से भी बना सकते थे, देखना पड़ेगा जरा। पर अभी यहाँ से 2a का वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आएगा। हम इसको p माइनस क्यू बनाते हैं, तो p माइनस क्यू बनाते हैं तो पीछे माइनस आ जाएगा। देखो बाबू, इससे हम माइनस बाहर निकाल दिए तो ये बन गया p माइनस क्यू, और अंदर क्या बन गया, ये p प्लस क्यू माइनस 1, और डिवाइडेड बाई क्या है, p माइनस क्यू। तो ये और ये कट गया हमारा, तो 2a का वैल्यू आ गया माइनस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। ये आ गया 2a का वैल्यू। सर 2a का वैल्यू हम क्यों निकालें, अभी आपको पता चल जाएगा। अब हम निकालते हैं नाउ, हमको कौन सा टर्म किसका सम दिखाना है, 0 p प्लस क्यू टर्म का सम दिखाना है। ये चीज़ समझ आया ना, हम 2a का वैल्यू निकाल लिए, इसको लिखते रहना। अब मैं निकालता हूँ कौन सा, इस सब का ज़रूरत अब नहीं है, इतना कर लिए। इसके बाद देखो क्या होगा, देखो अब हम निकालते हैं। सर हमको कौन सा टर्म निकालने बोला था, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। p प्लस क्यू टर्म का मतलब एस पी प्लस क्यू, क्या आ जाएगा, एस पी प्लस क्यू, p प्लस क्यू बाई 2, बोलो, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 यानी p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू। अब आपको पता चला कि हम इसका वैल्यू क्यों निकालें, देखो तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2a माइनस 2a लिख सकते हैं क्या, यहाँ से तुम निकाल लो। देखो हम यहाँ पर माइनस इधर ले आए तो माइनस 2a हम लिख सकते हैं, देखो किसका वैल्यू, d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। बताओ तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, बात तो वही है, हम इधर, ठीक है। अब बताओ इसको इक्वेशन क्या मान लेना, अब फ्रॉम इक्वेशन
1। हम इतना मेहनत इसलिए कर रहे थे बस 2a की जगह पे, इसके जगह पे दोनों बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। पर हम छोटा वैल्यू पुट करते हैं इसके जगह पे। देखो तो इसके जगह पे -2a रख सकते हैं क्या? p प्लस क्यू, ये 2a प्लस, और इसके जगह पे क्या रख दिए, है ना? तो प्लस p प्लस 2/q, और ये प्लस और माइनस, तो 2a माइनस 2a आ गया, और 2a माइनस 2a क्या होता है? 0। अरे सेम नंबर है, तो फाइनली क्या आ गया? नहीं समझे? आ गया ना? तो हम इतना जो पहले मेहनत किए बस इसी 2a का वैल्यू निकालने के लिए या इसका वैल्यू लाने के लिए हम मेहनत किए, इतना समझ गए? तो ये हो जाएगा हमारा।